मैडम राइट्स द वर्स चैप्टर नंबर 7 बिफोर यू रीड। इस सेंसिटिव स्टोरी में एक 8 साल की एक लड़की है, उसकी फ़र्स्ट बस जर्नी है और उसमें वो वर्ल्ड में बाहर जाती है विज़िट करने, अपने गांव से बाहर जाती है। ठीक है, तो ये इज़ ऑल्सो हर इंडक्शन इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। यानी अभी छोटी बच्ची, उसे ज़्यादा नहीं मालूम है, ठीक है, अपने गांव की सराउंडिंग में ही रहती है वो, लेकिन अब पहली बार बस जर्नी के थ्रू वो गांव के बाहर जाएगी और जो लाइफ और डेथ की जो मिस्ट्री है उससे उसका वहाँ पर वो देखती है। अब किस तरह से स्टोरी में दिया है वो हम पढ़ते हैं आगे। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वालेमाई। एक लड़की है जिसका नेम है वालेमाई और उसे शॉर्ट में बाली कह के बुलाते हैं। वह 8 साल की है और बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है चीज़ों के बारे में, मतलब हर चीज़ उसे जाननी होती है। उसका फेवरेट पास टाइम क्या है कि वो अपने घर के डोरवे में, जैसे पिक में दिखाया गया है, इस तरह से वो खड़ी हो जाती है और बाहर गली में क्या हो रहा है उसको वो वॉच करती है। ठीक है, क्योंकि उसकी एज के जो प्लेमेट्स हैं, उसके खेलने वाले बच्चे हैं उसकी एज के, वो उस गली में नहीं हैं, इसीलिए वो यही करती है अपना टाइम पास करने के लिए। बट फॉर बाली, अगर बाली के लिए कही जाए तो वो जो फ्रंट डोर पर खड़ी हो जाती है उसके लिए ये उतना ही एन्जॉयबल है जैसे कि बच्चे गेम खेलते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, दूसरे बच्चे जो गेम खेलते हैं ना उनकी तरह ही इसके लिए भी डोर पर खड़े होना, बाहर वॉच करना, वो उतना ही आनंददायक है। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। गली के बाहर वॉच करना, ठीक है, गली में वॉच करना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हर बार एक नया उसके लिए एक अनयूजुअल एक्सपीरियंस है, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो उसे पहले कभी नहीं हुआ। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग, और सबसे ज़्यादा जो फैसिनेटिंग थिंग है उसको जो अट्रैक्ट करती है वो है बस। जो ट्रैवल करती है बस उसके गांव से लेके पास में एक टाउन है वहाँ तक, और इट पास थ्रू हर स्ट्रीट, और ये बस जो है उसकी गली से ही जाती है हर घंटे पर। ठीक है, और एक बार जब वो गांव जाती है, गांव से शहर जाती है, फिर वापस वो यहीं आ जाती है, यानी हर घंटे पर यहाँ से बस जाती है। द साइट ऑफ द बस, जो बस का जो सीन है, ठीक है, उसमें जो पैसेंजर्स हैं, हर बार नए पैसेंजर बैठते हैं उसमें से उतरते हैं, तो ये सब देखना बाली के लिए एक अनएंडिंग जॉय है, एक ऐसा आनंद है जो कभी ना ख़त्म होने वाला है। डे आफ्टर डे शी वॉच द बस। अब दिन प्रतिदिन वो उस बस को देखती है, ठीक है, एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड, और धीरे धीरे एक छोटी सी विश, छोटी सी इच्छा जो उसके ब्रेन में, उसके माइंड में जो है वो अंदर बनती चली जाती है। शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस, क्योंकि वो भी उस बस पर राइडिंग करना चाहती है, वो भी उस बस में जर्नी करना चाहती है। इवन इफ़ जस्ट वंस, चाहे भले ही एक बार वो करे, लेकिन वो उसे करनी है। और ये विश जो है उसके अंदर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर होती जाती है, और तब तक होती जाती जब तक कि एक ओवरवेलमिंग डिज़ायर नहीं बन जाती, एक ऐसी डिज़ायर जिसको उसे पूरा फुलफ़िल करना ही है। बाली जो है वो स्टेयर करती है, ध्यान से देखती है उन पीपल को जो कि बस में बैठते हैं या बस से उतरते हैं जब बस जो है उसके गली के कॉर्नर पर स्टॉप होती है। उनके जो फेसेस हैं, लोगों के जो फेस हैं, ठीक है, किंडल मीन्स ऐसा लगता है कि उनकी जो फीलिंग्स है वो उनके फेस पर दिखती हैं उन लोगों के, और उसकी जो लॉन्गिंग्स है, उसके जो ड्रीम्स हैं, उनके जो होप्स हैं, वो उसे उनके फेस पर दिखाई देते हैं। एक बार उसकी जो फ्रेंड थी, उसके जो फ्रेंड्स थे ना स्कूल में, उनमें से एक थी, तो वो बस की राइडिंग उसने की होगी और वो उस सीन को बताने की कोशिश कर रही थी कि किस तरह से वो शहर में गई थी। अब बाली इतनी ज़्यादा जेलस हो गई कि वो उन बातों को नहीं सुनना चाहती थी, इसीलिए वो इंग्लिश में बोल पड़ी, चिल्लाई वो, प्राउड प्राउड। ठीक है, अब ना तो उसे ना ही उसके फ्रेंड्स को इसका मीनिंग पता था कि वे प्राउड प्राउड क्यों बोलते हैं। बस बाली को इतना पता था, वो लोग जो उसकी फ्रेंड्स थी उनको इतना पता था कि अगर हमें किसी की बात को नहीं सुनना है या नहीं हमें अच्छी लग रही है तो हमें डिसअप्रूवल करने के लिए हमें क्या करना है, प्राउड प्राउड बोल देना है, बस इतना पता था। ओवर मैनी डेज़, इसी तरह से दिन निकले, महीने निकले, और बाली जो है वो केयरफुली कन्वर्सेशन को सुनती थी, जो उसके पड़ोसी और जो लोग जो बस को यूज़ करते थे रेगुलरली, उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनती थी।
और वो उनसे क्वेश्चन भी करती थी, ठीक है, केयरफुली क्वेश्चन करती थी। कोई भी क्वेश्चन उसकी माइंड में आता था वो उनसे करती थी। और इस तरह से उसने काफ़ी सारी डिटेल्स, काफ़ी सारी जानकारी इकट्ठा कर ली थी बस जर्नी के बारे में। और वो डिटेल्स क्या थी, उसे ये पता लग गया था कि इसका जो टाउन है, गांव से बाहर जो बस जाती है टाउन के लिए, वो 6 मील दूर है उसके विलेज से, गांव से। उसका जो किराया है वो एक तरफ से 30 पैसे लगता है, और जो कि लगभग कुछ भी नहीं था। उसने सुना था कि एक कोई आदमी जो बस से उतर रहा था, वेल ड्रेस था, अच्छे कपड़े पहने हुआ था, और वो बोल रहा था कि इस बस में बहुत सस्ता किराया है, जो कुछ भी नहीं है, मतलब ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक है। लेकिन बाली के लिए तो इतना पैसा उसने एक मंथ में मुश्किल से ही देखा होगा। टू द नेक्स्ट, इट सीम्ड अ फॉर्चून, उसके लिए तो ये फॉर्चून जैसा था। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स। उसने ये भी जानकारी इकट्ठा कर ली थी कि जो बस जाती है टाउन के लिए उसमें वन साइड से जो है 45 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। ऑन रीचिंग टाउन, और टाउन पहुंच करके अगर वो बस में उसी सीट पर अपने बैठी रहे, बस में सीट पर बैठी रहे, और वो विज़िट करने के लिए ना जाए उस टाउन में, ठीक है, वो उस बस में ही बैठी रहे, और उसके लिए वो दोबारा 30 पैसे पेड कर दें, और इस तरह से वो घर पर आ सकती है उसी सेम बस से। इसका ये मतलब है कि अगर वो 1 o'clock की बस से जाती है, यहाँ से अपने गांव से जाती है, तो उसे पहुँचने में 1:45 पर वो पहुँचेगी वहाँ से, और जब वो वापस अपने गांव में आएगी तो 2:45 टाइम हो जाएगा। और इस तरह से वो अपना थॉट सोचती रहती है, अपना कैलकुलेट करती रहती, अपनी प्लानिंग को रीप्लानिंग करती, रिकैलकुलेट करती कि भाई किस तरह से उसे बस की जर्नी करनी है। वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे, एक दिन स्प्रिंग डे था, आफ्टरनून का टाइम था, और बस जो है वो रेडी थी गांव को छोड़कर जाने के लिए। टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और वहाँ से वो मेन हाईवे पर आ गई। व्हेन अ स्मॉल वॉइस वाज हर्ड, तभी किसी छोटे बच्चे की आवाज़ सुनी कि कोई कह रहा है कि स्टॉप द बस, बस को रोको। और तभी किसी ने टाइनी हैंड, किसी बच्चे ने ना छोटा अपना हैंड जो है वो वेव किया बस को रोकने के लिए। जो बस थी वो धीरे धीरे आकर रुकी, और कंडक्टर ने अपना सिर बाहर निकाला और कहा, जल्दी करो, जो कोई भी है वो जल्दी से आ जाओ, ठीक है। इट्स मी, शाउटेड बाली ने कहा, ये मैं हूँ। आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, ये मैं हूँ जिसे बस में चढ़ना है। फिर बस जो है वहाँ पर आकर रुक गई। कंडक्टर ने कहा, ओ रियली, यू डोंट से सो, तुम ऐसा नहीं कहती हो। येस, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, वो बोलती है, हाँ मैं हूँ, मुझे जाना है टाउन, बाली बोलती है। और बस के बाहर खड़े होकर बोलती है कि ये मेरा पैसा है, ये मेरा किराया है, और वो कुछ सिक्के जो है वो उसे दिखाती है। तो कंडक्टर बोलता है, ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, पहले बस में तो चढ़ो, कंडक्टर ने कहा, और वो अपना हाथ बढ़ाता है उसकी हेल्प करने के लिए। तो बाली बोलती है, नेवर माइंड, नहीं, आई कैन गेट ऑन बाय सेल्फ, मैं खुद ही चढ़ सकती हूँ मैं, इसीलिए तुम्हें मेरी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज अ जॉली शॉर्ट फॉन्ड ऑफ जॉगिंग, जो कंडक्टर था थोड़ा मजाकिया किस्म का था, तो उसने बोला कि ओ प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी माय फाइन मैडम मुझसे नाराज़ मत हो। और वो कहता है कि ये सीट है आपकी, आप जाके वहाँ पे बैठ जाओ, और एवरीबडी मूव एसेट प्लीज़, सब कोई जो है रास्ता दे दो, मैडम आ रही हैं, उनके लिए रास्ता दे दो। इस तरह से थोड़ा मजाक बनाते हुए वो कहता है, उसकी आदत है ऐसा बोलने की। इट वॉज द सेलेक्ट टाइम ऑफ डे, और ये जो टाइम था वो सेलेक्ट टाइम था, मीन्स उस टाइम ज़्यादा वर्क नहीं होता दिन के टाइम में, तो उसमें पैसेंजर भी ज़्यादा नहीं थे, 6 और 7 पैसेंजर थे उस बस में, ठीक है। बाली जो है वो सब बाली को देख रहे थे, देवर ऑल लुकिंग, मीन्स वो सब बाली को देख रहे थे और कंडक्टर के साथ हंस रहे थे, जिस तरह से कंडक्टर ने कहा था कि भाई रास्ता दे दो, मैडम आ रही हैं। अब बाली जो थोड़ा सा शर्म आ गई, उसे शाइनेस आ गई उसके चेहरे पे, और उन सब जो भी लोग बैठे थे उनकी आइज़ को अवॉइड करते हुए वो सीधा एक खाली सीट पर गई और जाकर बैठ गई। अब कंडक्टर उससे पूछता है कि मे बी स्टार्ट नाउ, मैडम अब हम स्टार्ट करें, ठीक है। फिर वो बिसिल बजाता है 2 बार और बस जो है स्टार्ट हो जाती है। ये एक नई बस थी, ठीक है, और इसके बाहर जो है वाइट और ग्रीन स्ट्रिप्स पेंट था, और अंदर जो है जो बार्स बनी हुई थी जो पकड़ने की, वो सिल्वर की तरह शाइन कर रही थी, ठीक है। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ बाली के ठीक सामने क्या है, विंड शील्ड थी, और उसके ऊपर एक ब्यूटीफुल क्लॉक थी,
और जो सीट्स थी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, लग्जरियस थी। बाली ने ऐसा लग रहा था जैसे सारी चीज़ें वो एकदम से ध्यान से देख लेगी, अपनी आँखों से निगल लेगी। इट मीन्स बड़े ध्यान से वो सारी चीज़ें देख रही थी। लेकिन उसने जैसे ही देखना स्टार्ट किया, बाहर विंडो के बाहर जैसे ही देखना स्टार्ट किया तो उसने पाया कि उसका जो व्यू है वो कट ऑफ हो रहा है। किसकी वजह से? जो विंडो है उस पर कैनवास लगा हुआ है, तो उसकी वजह से उसे बाहर का सीन नहीं दिख पा रहा है। इसीलिए वो अपनी सीट पर खड़ी हो गई और ऊपर से देखने लगी। जो बस है वो अब चलने लगी, ठीक है, अलोंग द बैंक ऑफ अ कैनल, साइड से कैनल थी। जो रोड है वो नैरो थी और वन साइड जो है वो कैनल थी और पाम ट्रीज़ थे, ग्रास लैंड थे, थोड़ी दूर पर माउंटेन्स भी दिखाई दे रहे थे, ब्लू स्काई दिख रहा था। ऑन द अदर साइड, और दूसरी साइड में एक गहरा गड्ढा था और एकड़ में जो है ग्रीन फील्ड्स फैले हुए थे और चारों तरफ जो है ग्रीन ग्रीन ही दिख रहा था जहाँ तक निगाह जाती थी। ओह, इट वॉज ऑल सो वंडरफुल। बाली बोलती है कि कितना सुंदर है सब कुछ। अचानक सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय वॉइस। अचानक वो किसी की आवाज़ सुन के चौंक जाती है। स्टार्टल मीन्स चौंक जाना। लिसन चाइल्ड, सेड द वॉइस, किसी ने कहा, सुनो बच्ची, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। तुम्हें इस तरह से खड़े नहीं होना चाहिए, तुम्हें बैठ जाओ। सिटिंग डाउन